पिछले एपिसोड में हमने देखा बाय अपने आप को वाइल्डलैंड के सोल्जर से बचाता हुआ इधर उधर घूम रहा होता है और घूमते घूमते दो वाइल्डलैंड के बंदों के सामने आ जाता है जो बाय पर हमला कर देते हैं उससे लूटने के लिए। पर बाय उल्टा उन्हें ही लूट लेता है और वे दोनों बाय से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप हमें अपना फॉलोअर बना लीजिए। पर तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जो उन्हें कहता है अपना नाटक बंद करो। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वह मोटा आदमी बोलता है कौन है ये जो हमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। पर तभी उसका साथी उसका मुंह बंद कर कहता है शांत हो जाओ और ध्यान से उसके हाथ की तरफ देखो। उसके हाथ पर झाओ फैमिली का सिंबल है और मैंने सुना था झाओ फैमिली का यंग मास्टर भी यहाँ पे आया है। मुझे लगता है ये वही है, इसलिए हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर तभी बाय बोलता है क्या झाओ फैमिली सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है? और वह पर्सन बताता है झाओ फैमिली सोल रिफाइनर की फैमिली है जो टॉर्चर किंग झाओयू के अंडर आते हैं। और हाँ, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है और मैंने सुना था झाओ फैमिली का यंग मास्टर भी यहाँ पे आया है और मुझे लगता है ये वही है। तभी यंग मास्टर बोलता है तुम लोग कब तक अपना नाटक ऐसे ही करने वाले हो? जिसे सुनकर बाय डर जाता है और सोचने लगता है कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। पर तभी यंग मास्टर बोलता है माना कि हमारा वर्ल्ड खत्म होने के कगार पर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कुत्ता या बिल्ली अपने हाथ में छाता लेके अपने आप को सोल रिफाइनर कहे और हम मान ले। जिसे सुनकर बाय गुस्सा हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप अपने शब्दों को संभाल कर बोलिए। मैं एंसेस्टर होंगचेंग की आर्मी का कमांडर हूँ और अगर आप यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो जाइंट घोस्ट सिटी और झाओ फैमिली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। पर तभी यंग मास्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एंसेस्टर का नाम लेकर डरा सकते हो? अगर तुम सच में सोल रिफाइनर हो तो मुझे अपनी सोल फायर दिखाओ। यह कहकर वो अपनी दोनों सर्वेंट के साथ बाय पर हमला कर देता है जिसे बाय काउंटर कर लेता है और सोचता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा कि इससे पहले कोई और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरी तरफ वही दोनों बंदे सोच रहे होते हैं कि हमें दोनों में से किसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो दोनों सर्वेंट बाय पर हमला करती है पर बाय उन्हें वहीं फ्रीज कर देता है और अपने मन में सोचता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और अपने अम्ब्रेला को निकालकर यंग मास्टर के हमले को काउंटर करने लगता है। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है ये 9 कलर फायर है जिसे तुम जैसा मामूली कल्टीवेटर कभी नहीं रोक सकता। पर तभी वह उस सोल फायर को कंट्रोल कर लेता है जिसे देखकर यंग मास्टर के साथ साथ उन दोनों के भी तोते उड़ जाते हैं। और बाय बोलता है इतनी कीमती चीज देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और 11 नंबर की बस पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और उसके साथ ही वाइल्डलैंड के दोनों सोल्जर्स भी उसे फॉलो करने लगते हैं। तभी यंग मास्टर गुस्से में बोलता है हे रुको, वो चीज मेरी है, मुझे वापस दो और उन पर अपने सोल एरो से हमला कर देता है। जिसे देख के दाढ़ी वाला बंदा बोलता है ये वेपन 9 टाइम्स रिफाइन है और ये सच में बहुत खतरनाक है। पर बाय उस हमले को अपने अम्ब्रेला से ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है और यंग मास्टर के पास वापस आने लगता है वो ट्रेजर लेने के लिए। जिसे रोकने के लिए यंग मास्टर बाय पर लगातार एरो से हमला करता है पर बाय उन सबको डॉज कर लेता है। जिसे देख के यंग मास्टर भी शॉक हो जाता है और सोचता है यह आदमी है या मॉन्स्टर जो उसके सारे हमलों को ऐसे डॉज कर रहा है। पर तभी यंग मास्टर एक पावरफुल एरो निकालता है जो 11 टाइम्स रिफाइन है और बाय पर हमला कर देता है। जिसे रोकने के लिए बाय अपने असुरा बॉडी को समन करता है और मुश्किल से उस स्पिरिट ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी हार जाऊंगा और अपनी असुरा बॉडी को आइस शील्ड से कवर कर लेता है। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है तुम इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते और थोड़ी देर बाद वो आइस शील्ड भी ब्रेक हो जाती है। जिसे देखकर बाय अपने लिविंग माउंटेन इंकांटेशन का यूज करता है और एक ही बार में उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर यंग मास्टर शॉक हो जाता है और वो सोचता है उसने ये टेक्निक पहले कहीं देखी है और उसे याद आता है कि उसने ये टेक्निक बाय के पास देखी है। तभी बाय यंग मास्टर को थैंक यू बोलता है उस पावरफुल ट्रेजर के लिए और कहता है ये ट्रेजर बहुत पावरफुल है, क्यों ना इसका एक बार इस्तेमाल मैं तुम पे करके देखूं। ये सुन के यंग मास्टर की फट जाती है और बाय का हमला लगे उससे पहले वो टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जो वहाँ से भाग गए होते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक मशरूम बीस्ट आता है जिसे वो हल्के में लेते हैं पर तभी वो उन पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं जिनको बाय ने फ्रीज किया था, जिनके चारों तरफ वही मशरूम बीस्ट घूम रहे होते हैं। तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बाय पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है उस कल्टीवेटर की वजह से मैंने अपने 3 पावरफुल लाइफ सेविंग ट्रेजर में से 2 को खो दिया, यहाँ तक कि मुझे अपने झाओ फैमिली के सिंबल को भी यूज करना पड़ा। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो बोलता है ये सब अचानक कहाँ चले गए, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चलो कोई नहीं, ये है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपने ट्रेजर को रिफाइन करना चाहिए। और वह अपना टर्टल निकालता है जिसमें वो अपने अम्ब्रेला को 9 टाइम्स रिफाइन कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं उस यंग मास्टर से वो बो एंड एरो भी इजीली ले लूंगा। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो गलती से एक ट्रैप पर पैर रख देता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद अपने सामने देखता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है मुझे माफ कीजिए सीनियर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पर तभी लाइट हटती है और बाय यंग मास्टर को देख के बोलता है देखो हम फिर से मिल गए, लगता है इस बार तुम मुझे अपना बो देने आए हो। जिसे सुनकर यंग मास्टर गुस्से में बाय पर हमला करता है और बोलता है तुम चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो अपने अम्ब्रेला से यंग मास्टर के सारे हमले को काउंटर कर रहा होता है और बाय बोलता है तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस अपने बो को ही देना है।
जिसे सुनकर यंग मास्टर वहाँ से भाग जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता इसने मेरी सोल पावर का यूज अपने ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए किया। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो यंग मास्टर का पीछा कर रहा होता है और बोलता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है गोरिल्ला। जिसे सुनकर यंग मास्टर बोलता है, तुम गोरिल्ला, तुम्हारी पूरी फैमिली गोरिल्ला, मेरा पीछा छोड़ दो। और भागते भागते दूसरी जगह आ जाता है जहाँ वो अपने दोनों सर्वेंट को देखता है और बोलता है, तुम दोनों कहाँ थे, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। और उनके कंधे पे हाथ रखने जाता है, पर तभी वो दोनों अचानक से पीछे मुड़ती हैं जो बिल्कुल जोम्बी की तरह रिएक्ट कर रही होती है, जिन्हें देखकर यंग मास्टर बहुत डर जाता है। तभी बाय भी वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि वो दोनों चारों तरफ मशरूम से घिरे हुए हैं और वे मशरूम बाय और यंग मास्टर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें यंग मास्टर अपने एरो से और बाय अपने स्वॉर्ड से मार रहा होता है। पर इनका उन मशरूम पे कोई असर नहीं होता, वे मरने की जगह बढ़ते जा रहे थे। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और उन मशरूम पे एरो से बार बार हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ बाय अपने मन में बोल रहा होता है, इन मशरूम पे हमारे हमले काम नहीं कर रहे हैं और ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों ना मैं उसका यूज करूं। और अपने तिलस्मान को निकाल के उन पे हमला कर देता है, जिससे एक एक करके वे मशरूम ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसे देख के यंग मास्टर को भी आइडिया आता है, वो भी अपने तिलस्मान पेपर को निकालता है और मशरूम पे हमला करता है, जिससे वो हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मशरूम उस हंसने वाले मशरूम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसे देखकर यंग मास्टर को एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो अपने तिलस्मान पेपर का यूज करके उन मशरूम को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी यंग मास्टर अपने एरो में एक तिलस्मान पेपर को फंसाकर बाय पर हमला करता है, जिसके बारे में बाय को पता चल जाता है और वह अपनी टेक्निक का यूज करके उन मशरूम के साथ साथ उस तिलस्मान पेपर को भी अपने से दूर कर देता है, जो जाके उल्टा यंग मास्टर को लगता है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसे देख के सारे मशरूम उसी पर हमला कर देते हैं। जिसे देखकर बाय बोलता है, यह किस तरह का तिलस्मान पेपर था, जो भी हो, और यंग मास्टर को शुक्रिया करने लगता है जो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया मुझे बचाने के लिए, और उसे वहीं छोड़ के भाग जाता है। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ ऐसे मरना नहीं चाहता। पर तभी उसके हाथ का सिंबल ग्लो करने लगता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच जाता है और रोते हुए बोलता है, मेरा 9 कलर फायर, मेरा फायर सोल एरो सब उस कमीने ने ले लिया, यहाँ तक कि मैंने अपने स्टार मार्क की पावर को भी यूज कर लिया। और अपने आप को कोसते हुए बोलता है, मैंने उस कमीने से पंगा ही क्यों लिया। पर तभी उसके सामने से बाय दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जिसे बहुत सारे मशरूम फॉलो कर रहे होते हैं। और बाय मशरूम से बोलता है, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। और यंग मास्टर बाय को देखकर डर जाता है और बोलता है, ये मुसीबत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, कोई इसको मुझसे दूर रखो, मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता। पर बाय उसके पास आए उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और बाय दूसरी तरफ भाग जाता है। और यंग मास्टर राहत की सांस लेते हुए बोलता है, मैं बच गया, इस खतरे से मैं बच गया, अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी सिटी वापस जा सकूंगा। और रोते हुए बोलता है, बाय शेंग, तुम्हें तो गॉड ही पनिश करेगा। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो भाग रहा होता है, जिसे बहुत सारे मशरूम फॉलो कर रहे होते हैं, और अपने सामने देखता है जहाँ धीरे धीरे दरवाजा बंद हो रहा था, और अपनी स्पीड बढ़ा के उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कहता है, बाल बाल बचा। और अपने सामने एक पर्सन को जाते हुए देखता है और बोलता है, ये पर्सन कौन है, इससे इतनी फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है, क्या मैं इसे जानता हूँ। और जाके देखता है तो वो सॉन्ग होता है और बोलता है, देखो हम फिर से मिल गए। पर सॉन्ग उसे कोई भाव नहीं देता और बाय बोलता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब बाय को याद आता है कि शायद वो उसे उसके मास्क की वजह से पहचान नहीं रहा, और अपना मास्क उतार के बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं बाय शाओचेन हूँ। पर तब भी सॉन्ग उसे इग्नोर कर देता है, जैसे वो उसे जानता ही नहीं, और एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा होता है। तब बाय उसे रोक कर बोलता है, क्या तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। पर तभी बाय की नजर उसके चेस्ट पे जाती है जहाँ एक टेल्समैन पेपर लगा होता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, लगता है ये अपने होश में नहीं है, और उस टेल्समैन को हटाने की कोशिश करता है, पर उसकी इविल एनर्जी बाय को दूर कर देती है। तब बाय अपनी धर्मा आई का यूज करता है उसे चेक करने के लिए, पर वो एक इल्यूजन में फंस जाता है और इल्यूजन से बाहर आते ही उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो सॉन्ग उसके सामने नहीं होता और वो उसे ढूंढने लगता है। जहाँ बाय देखता है कई सारे लोग सॉन्ग की तरह ही पोजेस्ड होते हैं और सब एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और वे उनका पीछा करते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ कई सारे लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, और उनके सामने ही एक एनर्जी बॉल होता है जो एक एक करके उनकी सोल अब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसे देखकर बाय बोलता है, ये एनर्जी बॉल तो सभी कल्टीवेटर्स की सोल को अब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल उसी की तरह जिसने अबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड में मेरी सोल बॉडी से निकालने की कोशिश की थी। कहीं इन सब के पीछे वही इविल स्पिरिट तो नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।